चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि एक देश का सिस्टम कैसे काम करता है और लोगों का उसमें क्या रोल होता है। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। सोचो अगर हमारे स्कूल में कोई रूल्स हाई ना हो, कोई भी कभी भी क्लास में आए, कोई भी टीचर की बात ना सुने और सब अपनी मर्जी से काम करे, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हर जगह एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। देश को चलने के लिए भी एक सिस्टम होता है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। ये फ्लैट बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सिंपल वर्ड्स में समझो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां लोगों का रूल होता है, मतलब लोग ही अपने लीडर्स चूज करते हैं और इनडायरेक्टली देश चलते हैं। इसलिए कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोगों का गवर्नमेंट के काम में हिस्सा लेना। डेमोक्रेसी में लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे वोटिंग करना। जब इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट देकर अपने लीडर्स चूज करते हैं। यह पार्टिसिपेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले सब लोग वोट नहीं कर सकते थे। सिर्फ कुछ लोगों के पास ही ये राइट था, लेकिन 1994 में सबको वोटिंग का राइट मिला और वहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। इससे हमें समझ आता है कि पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी का बेसिक पार्ट है। अब फ्लैट आते हैं इक्वालिटी और जस्टिस पर। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सब लोग बराबर होते हैं, कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता और सबको सेम राइट्स मिलते हैं। चाहे कोई रिच हो या पुअर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और जस्टिस का मतलब है सही और फेयर डिसीजन लेना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर इक्वालिटी होगी तो जस्टिस ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए हम कहते हैं इक्वालिटी और जस्टिस इंसेपरेबल हैं। अब फ्लैट हम समझते हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। हमारी सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी होती है। लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं और अलग रिलीजन्स को मानते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उससे सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट को फेयर डिसीजन लेना होता है ताकि सबको जस्टिस माइल और प्रॉब्लम पीसफुली सॉल्व हो जाए। एक फेमस एग्जाम्पल है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। यह डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था। दोनों स्टेट्स को पानी चाहिए था और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट और कोर्ट्स मिलकर डिसीजन लेते हैं ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अब फ्लैट बात करते हैं रोल ऑफ पीपल की। डेमोक्रेसी में लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग सिर्फ वोट नहीं करते बल्कि पूरे सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लोग अपने लीडर्स चूज करते हैं और उन्हें पावर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का काम खत्म हो गया। लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखते हैं और अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती तो लोग अपनी आवाज उठाते हैं। इस तरह डेमोक्रेसी में लोग और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आते हैं सोशल मूवमेंट्स पर। कभी कभी लोग अपनी बात डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तब वो सोशल मूवमेंट्स का यूज करते हैं। सोशल मूवमेंट्स का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप मिलकर अपनी डिमांड या प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना। इसके लिए लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जैसे धरनाज, स्ट्राइक्स, रैलीज और सिग्नेचर कैंपेन्स। धरनाज का मतलब होता है शांति से बैठकर प्रोटेस्ट करना। स्ट्राइक का मतलब होता है काम रोक देना। रैलीज में लोग एक साथ मार्च करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और सिग्नेचर कैंपेन्स में लोग अपनी सपोर्ट दिखाते हैं सिग्नेचर्स के थ्रू। सोशल मूवमेंट्स डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि ये लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका देते हैं और गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब एक इंपॉर्टेंट दिन के बारे में बात करते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला एक ग्रेट लीडर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी और जस्टिस के लिए किया और लोगों के राइट्स के लिए फाइट की और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया। इस दिन को सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है कि हम उनके एफर्ट्स को याद करें और उनसे इंस्पायर होकर सोसाइटी को बेटर बनाएं। एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सिस्टम है जहां लोगों का रूल होता है और इसके मेन एलिमेंट्स हैं पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रोल ऑफ पीपल और सोशल मूवमेंट्स। पार्टिसिपेशन का मतलब है लोगों का गवर्नमेंट में हिस्सा लेना। इक्वालिटी और जस्टिस का मतलब है सबको बराबर ट्रीट करना और फेयर डिसीजंस लेना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करना। रोल ऑफ पीपल का मतलब है लोगों का सिस्टम में एक्टिव होना और सोशल मूवमेंट्स का मतलब है लोगों का अपनी आवाज़ उठाना।
आखिर में एक सिंपल बात याद रखो, डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं होती, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते हैं। बस बच्चों, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इससे एक बार घर जाकर रिवाइज ज़रूर करना और समझने की कोशिश करना कि डेमोक्रेसी रियल लाइफ में कैसे काम करती है। याद रखिए बच्चों, आप सिर्फ इस देश का फ्यूचर नहीं हैं, बल्कि डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत ताकत हैं। जब आप सवाल पूछते हैं और सबको बराबर समझते हैं, तभी हमारा देश सच में महान बनता है।